रज़िया सुल्तान का नाम तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। रज़िया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। इनके जीवन की बहुत सी अनसुनी बातें हैं जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। आखिर क्यों रज़िया सुल्तान को अपने नौकर प्रेमी को छोड़कर किसी और से निकाह करना पड़ा? क्यों उनको बाइसेक्सुअल कहा गया है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिर कौन थी रज़िया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी अपने गुलाम इल्तुतमिश से करवा दी थी। 14 अक्टूबर सन 1205 को उन दोनों को बेटी हुई जिसका नाम था रज़िया, जो आगे चलकर सुल्तान कहलाई। एक दिन अचानक से रज़िया के भाई नसीरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। इल्तुतमिश ने अपने अगले शासक के रूप में रज़िया को घुड़सवारी, तलवारबाजी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। घुड़साला का प्रभारी बनाया गया गुलाम याकूत को। घुड़सवारी सिखाते सिखाते याकूत रज़िया के करीब आ गया। घोड़े पर रज़िया को हाथ से सहारा देकर चढ़ाने से वो कई तुर्क सरदारों के निशाने पर भी आ गई थी। रज़िया की एक सौतेली माँ शाह तुर्कान भी रज़िया के खिलाफ थी और उसके 2 सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज और बहराम भी खिलाफ थे। वो दोनों शासन करने के काबिल नहीं थे, इसीलिए इल्तुतमिश ने रज़िया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन रज़िया और याकूत के संबंध से सरदार परेशान थे। जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की मौत हुई, उन सरदारों ने शाह तुर्कान से हाथ मिलाकर उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन 6 महीने के उसके अय्याश शासन से जनता ही नहीं, तुर्क सरदार भी परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने उन माँ बेटों की हत्या करवा दी। फिर से रज़िया को सुल्तान बनाया गया। रज़िया ने पुरुषों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, लेकिन रज़िया के लिए ये राह बड़ी मुश्किल थी। हर मोड़ पर कोई न कोई सूबेदार, गवर्नर विद्रोह कर रहा था। रज़िया कभी यहाँ कभी वहाँ विद्रोह दबाने में घूम रही थी। इन्हीं में से एक भटिंडा का गवर्नर अल-तुनिया रज़िया का पुराना दोस्त था। उसको भी याकूत से रज़िया का साथ भा नहीं रहा था। उसने भी विद्रोह कर दिया। वो रज़िया से प्यार करता था। याकूत के साथ मिलकर रज़िया ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में याकूत मारा गया और अल-तुनिया ने रज़िया को बंदी बना लिया और शर्त रख दी कि तभी आजादी मिलेगी जब वो शादी के लिए राजी हो जाएगी। याकूत मारा गया था। अल-तुनिया अब सबसे ताकतवर सरदार था। ये सोचकर रज़िया शादी के लिए तैयार हो गई। इधर रज़िया का दूसरा सौतेला भाई बहराम शाह दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। भटिंडा से रज़िया और अल-तुनिया निकलते हैं फिर से कब्जा करने के लिए। दिल्ली में उन्हें बहराम शाह की सेनाओं से तगड़ी शिकस्त मिलती है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि हरियाणा के कैथल के पास रज़िया और अल-तुनिया को जाटों ने घेर लिया और उन दोनों को मार डाला। अब बात करते हैं रज़िया के बाइसेक्सुअल होने की। अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि रज़िया को उसके प्रेमी याकूत से प्रेम संबंध था, लेकिन डायरेक्टर कमाल अमरोही ने अपनी फिल्म रज़िया सुल्तान में दिखाया है कि कैसे रज़िया के रोल में हेमा मालिनी अपनी सहेली परवीन बॉबी को बोट में गाने के दौरान लिप एंगल किस दिया था। कमाल अमरोही दिखाना चाहते थे कि रज़िया का अपनी सहेली के साथ जिस्मानी ताल्लुक थे। अगर कमाल अमरोही ने दिखाया है कि रज़िया बाइसेक्सुअल थी, तो हो सकता है उस वक्त ये फिल्म सबसे महंगी करार दी गई थी।